दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं डेली लाइफस्टाइल में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे गैजेट जिनकी जरूरत हमें कभी न कभी तो पड़ ही जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 हेमिक्स टेम्पो एक्स। रूम की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी डेस्क पर रखने के लिए एक ऐसा ह्यूमिडिफायर चाहते हैं जो कि देखने में काफी कूल लगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा ह्यूमिडिफायर होता है जो कि आपको दूर से देखने में तो एक टॉय जैसा ही लगेगा, जिसके नीचे की तरफ एक छोटा सा वाटर टैंक होता है जिसमें कि जब आप पानी डाल के इसे पूरी तरीके से बंद करके ऑन करते हैं तो इसके ऊपरी हिस्से से पानी की वेपर बाहर निकलती है। इस वाटर वेपर को रिलीज करने के लिए अलग अलग मोड्स भी दे रखे होते हैं जिससे कि ये एकदम रिंग स्टाइल में भी बाहर निकल सकती है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। ये गैजेट साउंड सेंसिटिव भी होता है जिससे कि अगर आप इसके आसपास कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो ये उसी हिसाब से वेपर को बाहर निकालता है। तो देखने में तो काफी कमाल का लगता ही है और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए भी काफी बेहतर रहेगा। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके के गैजेट को अपनी टेबल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 T1 टॉमहॉक डिजिटल टेप। मीटर टेप्स का इस्तेमाल तो चीजों की लंबाई नापने के लिए किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो मीटर टेप्स होते हैं वो एनालॉग होते हैं जिसमें कि गलती की हल्की फुल्की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अगर आप उनसे किसी भी तरीके की लंबाई को नापते हैं तो हो सकता है आपको एक्यूरेट रीडिंग ना मिले। लेकिन अगर आप इस गैजेट को देखेंगे तो ये एक तरीके का हाइब्रिड गैजेट होता है जहाँ पर आपको एनालॉग फीचर के साथ साथ एक डिजिटल मीटर टेप भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा मीटर टेप होता है जिसका इस्तेमाल आप एक ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऊपर की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले भी दे रखी होती है जिसमें कि आप रीडिंग को डिजिटली भी वॉच कर पाएंगे, जो कि इसका एक सबसे कमाल का फीचर है। इसमें आपको रीडिंग अलग अलग तरीके की यूनिट्स में भी देखने को मिल जाएगी जिससे कि बार बार यूनिट कन्वर्जन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। वहीं दोस्तों इसका इस्तेमाल आप एकदम देसी अंदाज से कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको एक एनालॉग मीटर टेप भी दे रखा होता है जिससे कि चीजों को नापना बेहद आसान सा रहेगा। तो दोस्तों एक्यूरेट रीडिंग के लिए ये गैजेट काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। नंबर 8 ईवो। बचपन में हम सभी ने खिलौनों के साथ तो जरूर से खेला है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ चली है जहां पर आपको कुछ ऐसे रोबोटिक टॉयज देखने को मिल जाएंगे जिनकी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी अलग होती है। दोस्तों ये एक तरीके का छोटा सा टॉय होता है जो कि साइज वाइज बहुत ही ज्यादा छोटा रहेगा, लेकिन ये प्रोग्रामेबल रोबोट अपने कमाल के फीचर्स के लिए जाना जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ सेंसर्स लगे होते हैं। इन सेंसर्स का इस्तेमाल इस रोबोट को ऑपरेट करने के लिए किया जा सकता है। ये आपके मोबाइल फोन और कंप्यूटर से भी ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट हो जाता है जिससे कि आप अलग अलग तरीके से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो इससे आप छोटे मोटे काफी सारे गेम्स वगैरह भी खेल पाएंगे। साथ ही ये लाइंस को भी फॉलो करता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से रहती है कि अगर आप लाइंस ड्रॉ करते हैं किसी सफेद बोर्ड पर तो ये उसको फॉलो बड़ी ही इजीली कर सकता है। साथ ही ये अलग अलग तरीके के कलर्स के साथ अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स भी देता है, जो कि इसका एक मजेदार फीचर है। तो दोस्तों इस तरीके के छोटे से प्रोग्रामेबल रोबोट का इस्तेमाल मस्ती के लिए तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ बच्चों में प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए ये रोबोट काफी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 7 वाइसोनिक डोम। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं तो ये गैजेट आपके लिए ही खास तौर पर बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों कॉन्टेक्ट लेंसेज जो होते हैं हम लगातार जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो लेंसेज धीरे धीरे गंदे हो चलते हैं जिनकी साफ सफाई का कोई भी प्रॉपर तरीका नहीं होता। लेकिन इस गैजेट को खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है जो कि आपकी कॉन्टेक्ट लेंसेज को साफ रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जहाँ पर आपको क्लीनिंग सोल्यूशन को भरना होगा, जिसके बाद आप अपने लेंसेज को 10 मिनट के लिए इस गैजेट के अंदर रख देते हैं, जिसके बाद ये काफी तेजी से वाइब्रेट होता है जिसकी वजह से इसमें माइक्रोस्कोपिक बबल्स बनते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक बबल्स धीरे धीरे लेंस को साफ करने का काम करेंगे, जिससे कि किसी भी तरीके की धूल मिट्टी अगर लेंसेस पर बैठ गई है तो वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। डेली अगर आप अपनी कॉन्टेक्ट लेंसेस को केवल 10 मिनट तक साफ करेंगे तो आपका क्लियर विजन और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेस के यूजर हैं तो ये गैजेट आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। नंबर 6 DJI माइक। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं और आपको जरूरत है एक ऐसे वायरलेस माइक की जिसका इस्तेमाल आप फ्रीली कहीं पर भी कर सकें तो ये गैजेट खास तौर पर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। DJI की तरफ से आने वाला ये एक तरीके का वायरलेस माइक होता है जो कि 2 माइक और एक रिसीवर के साथ आता है। इन माइक्स की खास बात ये होती है कि इनकी रेंज लगभग 250 मीटर तक होती है, यानी कि इस 250 मीटर में आप कहीं भी घूम के आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सिंगल चार्ज पर लगभग 15 घंटों तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक मजेदार बात रहेगी। इस माइक में आपको
इंटरनल मेमोरी का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप लगभग 14 घंटों तक की रिकॉर्डिंग इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक व्लॉगर या फिर किसी भी वीडियो क्रिएटर के लिए बेहद हेल्पफुल रहेंगे। साइज में ये माइक काफी ज्यादा छोटा होता है जो कि अपने चार्जिंग केस के साथ आता है, और चार्जिंग केस में इसे रखते ही ये माइक्स खुद ब खुद चार्ज होने लगेंगे। तो ये गैजेट बड़ा ही मजेदार रहेगा, जो कि वायरलेस माइक वालों के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। नंबर 5, LASIK। स्टोरेज डिवाइस की जरूरत तो हम सभी को पड़ती है, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर फोटोग्राफर वगैरह हैं तो आपको अपने साथ हमेशा एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैरी करनी पड़ेगी जिसमें कि आप अपना जरूरी डेटा स्टोर कर सके। तो अगर आप ऐसे ही एक स्टोरेज डिवाइस चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी मजेदार SSD होती है जिसे कि आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बॉडी को कुछ ऐसा बनाया गया है कि ये पूरी तरीके से रग्ड होती है, जिससे कि गिरने विरने पर भी इस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। साथ ही इसमें 8 TB तक का स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें कि आप अपनी जरूरी फाइल्स को स्टोर कर पाएंगे। इसमें आपको 250 MB पर सेकेंड तक की ट्रांसफर स्पीड मिल जाती है, जिससे कि डेटा ट्रांसफरिंग का काम काफी तेजी से किया जा सकता है। नंबर 4, ट्रेनिंग। अगर आप अपने एक्सपेंसिव गैजेट्स के साथ ट्रैवल करते हैं या फिर उन्हें पब्लिक प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं तो ये गैजेट आपको जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसा होता है कि आप अपने ऑफिस का जरूरी काम कर रहे होते हैं और अचानक आपको उठकर कहीं जाना होता है, और आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन वगैरह को ऐसे ही छोड़कर चले आते हैं टेबल पर। तो ये चीज काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है कि अगर आपकी नजर हल्की सी भी चूक जाए और कोई भी आपका लैपटॉप लेकर फरार हो सकता है। लेकिन इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो ये गैजेट आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा मोशन सेंसर होता है जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर पाएंगे, और बस आपको इसे अपने एक्सपेंसिव गैजेट के ऊपर रख देना है, और कोई भी अगर उस गैजेट को छूने की कोशिश करता है तो काफी तेजी से बीप देगा आपको। साथ ही आपके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन भी ड्रॉप करता है जिससे कि आप अलर्ट हो सके। इसे डीएक्टिवेट करना आसान नहीं होता, यानी कि कोई भी अगर इसे टच करेगा तो इसकी बीप को बंद नहीं किया जा सकता जब तक आप अपने मोबाइल फोन से इसे डीएक्टिवेट ना करें। तो पब्लिक प्लेस पर किसी गैजेट की सेफ्टी को लेकर ये गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो कि आपकी चीज और सामान को इधर उधर होने से बचाता है। नंबर 3, वेनलक्स Z5। मार्केट में इनग्रेव की गई चीजों की डिमांड काफी ज्यादा है, और आजकल लोग काफी ज्यादा इनग्रेव्ड की गई हुई चीजें पसंद करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जिसका इस्तेमाल आप पर्सनल इनग्रेविंग करने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चीजों को इनग्रेव्ड करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये गैजेट खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। छोटा सा ये एक ऐसा लेजर इनग्रेवर रहता है जिसका इस्तेमाल घर पर भी आसानी से किया जा सकता है। ये मोबाइल फोन ऐप कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे कि इजिली इसमें आप किसी भी डिजाइन को इनग्रेव करने का इनपुट दे सकते हैं, और ये गैजेट पूरी तरीके से ऑटोमेटेड भी रहता है, जिससे कि आपको मैनुअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको कमांड देनी है, जिसके बाद ये अपना काम खुद ब खुद शुरू कर देता है। ये किसी भी सरफेस पर बड़ी ही इजिली इनग्रेव कर सकता है। यही नहीं, इसका इस्तेमाल आप फूड इनग्रेविंग के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है इनग्रेव की गई चीजें इस्तेमाल करना तो ये गैजेट खास तौर पर आपके लिए ही बनाया गया है। नंबर 2, रिस्लक्स वेरेबल रिस्ट मसाजर। अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहां पर आपको अपनी कलाइयों का इस्तेमाल काफी करना पड़ता है, जैसे कि फिर बात हो चाहे टाइपिंग की या फिर पेंटिंग वगैरह की, तो इसमें कलाई का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है, और लगातार काम करते में एक समय बाद ऐसा समय आता है जब हल्का हल्का कलाई में पेन होने लगता है। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रिस्ट मसाजर को, जो कि खास तौर पर आपके हाथों को रिलीफ देने के लिए बनाया गया है। नॉर्मल अगर आप किसी भी मसाजर को देखेंगे तो वो साइज में काफी ज्यादा बल्कि होते हैं, जिन्हें कि आप जनरली अपने साथ लेकर कैरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस रिस्ट मसाजर पर गौर करेंगे तो ये साइज में एक छोटे से बैंड जैसा होता है, जिसे कि बस आपको कलाइयों में पहनना है और ये अपना काम शुरू कर देगा। इसका इस्तेमाल आप नाइट स्लीपिंग के दौरान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को रिलैक्स देता है और आपको रात में अच्छी नींद भी आएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कलाइयों में अक्सर दर्द होने लगता है काम करते करते, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 1, डायो किचन स्टीम क्लीनर। किचन में वैसे तो अगर बर्तन साफ करने की बात हो तो ज्यादातर लोग इस काम को हाथों से ही करना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो चिकनाई होती है वो बर्तनों में अक्सर लगी रह जाती है, जिसे कि अगर आप साफ करना चाहते हैं तो आपको पानी को गर्म करके इस्तेमाल करना होगा, या फिर अगर आप डिश वॉशर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बर्तन साफ करने में काफी पानी भी खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके का ऐसा स्टीमर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप बर्तनों को इजिली साफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें
एक नोजल मिल जाती है जिससे कि जेट स्प्रे स्टीम निकलती है और ये काफी तेजी से बर्तन पर जब पड़ती है तो बर्तन अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। तो इस गैजेट का इस्तेमाल करके इजीली बर्तनों को साफ किया जा सकता है। साथ ही ये पानी को भी बचाता है जिसकी जेट स्प्रे स्टीम में काफी कम पानी खर्च होता है। तो दोस्तों इस गैजेट का इस्तेमाल करके आप भी अपने घर के बर्तनों को इजीली साफ कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा ये गैजेट आपको कैसा लगा है, वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक नमस्कार, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।